अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे और मैथ में हमारा मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मैजिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि लुक एट द मल्टीप्लिकेशन मैजिक टेबल। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें आपको कुछ सर्कल्स, कुछ वैल्यूज़ पर सर्कल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है क्या, इसको जानने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, रो और यहाँ पर कॉलम। और रो की सीरीज़ में क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, और कॉलम की सीरीज़ में लिखा हुआ 3, यानी कि 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि रो 2 कहाँ पर है और कॉलम नंबर 3 कहाँ पर है। जब हम रो 2 और कॉलम नंबर 3 को देख लेंगे तो आपको यहाँ पर 6 मिलेगा, उस पर आपको सर्कल बना देना है। देखें, जो इस तरह लाइन जारी होती है उसको कहते हैं रो। तो यहाँ पर ये R1 लिख दे रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब है रो नंबर 1। यहाँ पर R2 यानी कि रो नंबर 2। यहाँ पर R3 रो नंबर 3। इसी तरीके से ये सारी रोज़ हैं। ठीक है, और जो इस तरीके से आ रही होती हैं लाइनें उसको कहते हैं हम कॉलम। जैसे कि यहाँ पर C1 अगर मैं लिखूँ तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये है कॉलम नंबर 1। और अगर यहाँ पर मैं C2 लिखूँ तो ये कॉलम नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये कॉलम नंबर 3 और 3। तो देखें, रो नंबर 2, ठीक है, रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3, ये रहा। सही है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 2, 2 3 ज़ा 6। आंसर 6 आया था तो हमने यहाँ पर 6 पर एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे देखें आप दोबारा, यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 18। अब हमें क्या देखना है, रो नंबर 6 में देखना है। ठीक है, और कॉलम नंबर 5 तक के देखना है, नहीं, कॉलम नंबर 3 तक के देखना है। रो नंबर 6 ये रहा और कॉलम नंबर 3 ये रहा। तो हमने जो आंसर देखा था वो क्या था, 18 था। तो 18 पर मैंने सर्कल बना दिया। तो ये बिल्कुल आसान है, यानी कि हम यहाँ पर नीचे से टेबल पढ़ रहे हैं और रो और कॉलम को मैच कर कर आंसर पर सर्कल बना दे रहे हैं। एक और मैं खुद ही से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लें आप कि यहाँ पर मैंने रो में लिखा है 7। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम में मैं लिखता हूँ 8। ठीक है, तो 7 8 ज़ा क्या आएगा, 7 8 ज़ा आएगा 56। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, रो नंबर 7 है। ठीक है, और कॉलम नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ऑलरेडी सर्कल बना हुआ है आंसर पे। ठीक है, 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अगर मान लें कि यहाँ पर मैं कर दूँ कि 9, रो नंबर 9 और कॉलम नंबर 5, तो आंसर क्या आएगा, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो आप देखेंगे रो नंबर 9 में और कॉलम नंबर 5, 1 2 3 4 5, 45 ही रहा। तो आप यहाँ पर सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है ये, इसमें कोई इतना यानी कि समझने की बात नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे देखें, लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन, आगे है फिल इन द बॉक्स विथ करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाया है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 का टेबल अगर हम 3 तक के पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें 4 5 ज़ा क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर टेबल पढ़ने हैं। टेबल अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है टेबल पर, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उसको मैं आई बटन पे भी डाल देता हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 6 ज़ा
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, तो 1 और 8 यहाँ पर हम 18 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखें, 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। ये सारे इसी तरीके से होंगे। हम आगे चलते हैं। आगे भी देखें वही है कि फाइंड द बॉक्स विथ करेक्ट आंसर, यानी कि हमें यहाँ पर करेक्ट उसका आंसर लिखना है। जैसे कि 4 4 ज़ा, यहाँ पर देखें 4 1 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखें 6 7 ज़ा, यानी कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, तो यहाँ पर आंसर आएगा 42, ठीक है। ये सारे यानी कि टेबल वाले हैं, आपको जो उनसी वैल्यू दी गई है और उसके बराबर में जो वैल्यू दी गई है, जैसे कि यहाँ पर 5 वैल्यू दी गई है, तो 5 का टेबल 9 तक के पढ़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 का टेबल अगर हम 9 तक के पढ़ेंगे तो यहाँ पर 45 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 45 लिख दिया। इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे भी यही है, तो आप इसको यानी कि आगे थोड़ा सा चेंज है। आगे वाले पेज पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है बीच में। मिसाल के तौर पे 3 का टेबल इतनी वैल्यू तक के पढ़ो कि 15 आ जाए, तो अगर हम 3 का टेबल 5 तक के पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 दिया गया है और बॉक्स खाली है आगे, और आगे आंसर जो है 12, यानी कि 3 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि आंसर हमारा है 12। अगर हम 4 तक के पढ़ेंगे तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाए, 8 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 24 आंसर आ जाए, तो अगर हम 8 का टेबल 3 तक के पढ़ेंगे तो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें बराबर वाले कॉलम में कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको पहले बॉक्स खाली दिया गया है और उसके आगे आपको वैल्यू दी गई है और उसके आगे उसका आंसर दिया गया है। तो यानी कि हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर जिसको अगर हम 3 टाइम्स पढ़ें, यानी कि जिसका टेबल अगर हम 3 तक के पढ़ें तो आंसर हमारा है 15। अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 3 ज़ा 15, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि 3 का टेबल इतना पढ़ना है हमें कि आंसर हमारा 21 आए। अगर हम यहाँ पर 7 तक के 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 7 ज़ा 21 आंसर आएगा। इसी तरीके से एक और मैं समझा रहा हूँ नीचे, वो भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपको एक खाली बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर आपको 4 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसका टेबल अगर हम 4 तक के पढ़ें तो 32 आंसर आए। तो अगर हम यहाँ पर रखें कि भाई 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32, तो 8 हमने रखा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 का टेबल अगर हम 4 तक के पढ़ेंगे तो 32 आंसर आएगा। तो नाजरीन, आज के लिए यहाँ तक के रखते हैं। अगली वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर पुराने भी हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।